बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्माओं, आप सबके हृदय में बैठे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि पर सतगुरुदाता की जय। आज मैं आपको एक वीडियो सुनाना चाहती हूँ। देखो, मेरे पास कोई वेद पुस्तकों की व्यवस्था तो है नहीं और मेरे को चाहिए भी नहीं। मुझे जो मिलना था इनको बिना पढ़े लिखे ही मिल गया। अब इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? परमात्मा से ऊपर कुछ है? लेकिन ये वीडियो जो मोबाइल में बनती हैं वेदों के ऊपर, वेदों की चर्चा होती है इनमें, तो इन वेदों की चर्चा का मैं थोड़े से ही शब्दों में ही उत्तर दे दूंगी। जैसे मैंने आपको कहा था कि ध्यान से सब कुछ समझ में आता है, तो आप वीडियो तो देखो, मैं छोटे से उत्तर में ही इन सबको उत्तर दे दूंगी। इसका मतलब क्या है? और दिखाने का ये है कि बिना देखे देखो इनकी बात याद नहीं होती क्या बोल रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। अगर आप वेदों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से सुनो। सारा नहीं सुनाऊंगी, थोड़ा थोड़ा जो जरूरी है वो सुनाऊंगी। वेद की चर्चा है इसमें, वेद का ज्ञान है इसमें, तो उसका उत्तर मैं आपको बताऊंगी। बहुत विज्ञान है, क्योंकि उनको विज्ञान पता ही नहीं है विज्ञान क्या होता है। विज्ञान जो है, विज्ञान कहता है कि आपको किसी भी चीज को ऐसे आंख मूंद के नहीं मानना है। पहले उसको ना आपको चेक करना है, पीछे का रीजन आपको जानना है, उसके साइंटिफिक कॉज को जानना है कि कुछ है कि नहीं है। वेद क्या कहता है कि आपको वेद ही सत्य है, इसको मानना पड़ेगा। अगर आप ये बात नहीं मानते हैं तो फिर आपको ये कहा जाएगा कि नास्तिक है, मानता ही नहीं है। उसमें मानने की बात कही गई है, न कि उसका एनालिसिस करने की बात नहीं कही गई है। रोहित कुमार जी, आप मुझे बताएंगे कौन से भाष्यकार हैं जो वेद में विज्ञान टपकाए हैं? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको। ये तो मैं मानता हूँ। क्या आप जो वैदिक लोग हैं उनके वेद को आप मानते हो कि वो तो विज्ञान कभी नहीं करते हैं? वेद में विज्ञान की बात तो सिर्फ आर्य समाज ने कहा है, तो क्या आप ऐसा सोचते हैं उसी ने वेद से विज्ञान टपका दिया है? देखिए, आर्य समाज, जहाँ तक मुझे पता है, आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को खत्म करने के लिए हुई कि पाखंड से दूर रहो। अच्छा। और जो वास्तविकता है उसको अपनाइए। ठीक है, आर्य समाजी तो कहते हैं कि पूजा मत करो आप, और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। अच्छा, ये कहते हैं। देखिए आर्य समाजी, आपके देखिए विज्ञान मैंने आपका दिखा रहा हूँ, ये आपका विज्ञान है। आर्य समाज का यजुर्वेद भाष्य, आप जो बोल रहे थे ना कि वेद में बहुत ज्यादा विज्ञान है, ये मैंने ओपन कर दिया है। आपके आर्य समाज का जो विज्ञान है, दयानंद सरस्वती ने साक्षात वेदों का अनुवाद किया है। यजुर्वेद का अध्याय 25 मंत्र संख्या 7 है। जरा इसको पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है। जी रोहित कुमार जी। जैसे आपने यजुर्वेद बताया मेरे को, ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ दयानंद सरस्वती ने वेद का यहाँ पे भाष्य किया है, इसको एक बार पढ़ के सुना दीजिए, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। ये तो मैं चलो पढ़ लेता हूँ इसको। एक सेकंड पढ़िए। स्क्रीन थोड़ी खराब है। पूछना, चलो हिंदी में पढ़ दूं, संस्कृत में पढ़ूं? हाँ नहीं, अनुवाद पढ़ दीजिए। दयानंद अपने यजुर्वेद भाष्य में इस मंत्र का अर्थ यह लिखते हैं कि ये मनुष्य, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल गुदेन्द्रियों के साथ, वर्तमान अंधे सर्पों को गुणेन्द्रियों के साथ, वर्तमान विशेष कुटिल सर्पों को हाथों से, जिलों को नाभि के नीचे से, भाग से, अंड कोष को अंडों से, घोड़े के लिंग और वीर्य से संतान को, आगे हाँ आगे ये पढ़िए। पित्त से भोजनों को, पेट के अंगों को, गुदेन्द्रियों और शक्तियों से, लिखावटों को निरंतर ले आओ। सिखावटों को, मेरी स्क्रीन खराब है। सिखावटों को निरंतर ले आओ। ठीक है, लेने की बात कर रहे हैं।
निरंतर ले आओ। तो अब ये बताइए ठीक है। कि पेट के अंगों को गुदेंद्रियों और ये सांप के वो आंतों से, अब ये बताइए ये गुदा में ये सब डालने का सांप को क्या मतलब है? ये कौन सा नहीं, विज्ञान है? देखो मैंने आपकी बात मानता हूँ मैं आपको, ठीक है, लेकिन एक प्रश्न मेरा यहाँ पर ये है, जैसे ये कहा गया कि भाई पहले वेद एक था, एक ही वेद था पहले स्टार्टिंग में। हमारा वो मतलब नहीं है यहाँ पे। आपने कहा कि वेद में विज्ञान है, और जो वेद में विज्ञान जो निकाला है आर्य समाज ने ही निकाला है। बाकी के जो अपने को जो टनाटनी लोग कहते हैं उन्होंने कभी वेद में विज्ञान की चर्चा नहीं की है। सबसे ज्यादा जो वेद में विज्ञान की चर्चा की है आर्य समाज ने की है। यहाँ पे वो कह दिया कि इसमें विज्ञान है, और जो सबसे वैज्ञानिक जो बताते हैं वही वैज्ञानिक की मैंने किताब खोल दी। अब यहाँ पे ये बंदा जो है ये साफ साफ ये बात कह रहा है, ये देख लीजिए आप, यहाँ पे कह रहे हैं कि अंडकोश को आंडों से, घोड़े के लिंग और वीर्य के से संतान को अपने गुदेंद्रिय में लेने की बोल रहे हैं। ऊपर लिख रहे हैं स्थूल गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान, अंधे सर्पों को गुदेंद्रियों के साथ। अब बताइए अंधा सर्प है, अंधा कुटिल सांप है, उसको अपने गुदे में लेने का, ये देखिए गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान विशेष कुटिल सर्पों को आंतों से, अब आंत तक लेना है गुदेंद्रिय के माध्यम से। ये कौन सा विज्ञान है वेद का, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं ये चर्चा चाहता हूँ कि इसका अनुवाद करके जो सबसे बड़े वेद के वैज्ञानिक हैं दयानंद सरस्वती, उन्होंने ये निकाला है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा विज्ञान है, ताकि सब लोग यहाँ पब्लिक जितनी देख रही है इनको भी नहीं समझ में आता है। तो हम लोग आपसे चाहते हैं कि बताएं कि वेद में कितना विज्ञान है। आपने कहा ना कि वेद को सब लोग वैज्ञानिक समझते हैं, वैज्ञानिक चीज समझते हैं, विज्ञान सारा इसी से निकला है और ये वैज्ञानिक इसको मानते हैं। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ ये कौन सा विज्ञान है। क्या आपने कभी अपने गुदेंद्रिय के माध्यम से किसी अंधे कुटिल सर्प को लिया है, या अंडकोश के अंडों से, या घोड़े के लिंग को कभी अपने गुदेंद्रिय में लिया है, और वीर्य से कभी ऐसे लिया है? मैं ये जानना चाहता हूँ ताकि पब्लिक भी इस विज्ञान को समझ सके। जी रोहित कुमार जी। जी जी, देखिए सर, आपने इनकी एक पुस्तक दिखाई कि भैया जो आर्य समाज ने ही वेद को लेकर के आए, ये बात सत्य नहीं है। कोई बात नहीं, हमारा वो मुद्दा नहीं है। एक मिनट, हमारा वो मुद्दा नहीं है, हमारा ये कतई भी मुद्दा नहीं है कौन लाया कौन ले गया। हमने आपको वेद का भाष्य दिखाया है, इसलिए दिखाया मैंने जो लोग वेद से विज्ञान बताते हैं। दयानंद सरस्वती एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंद्र को, बाकी सब लोग देवता मानते थे, उन्होंने कहा कि नहीं इंद्र का मतलब बिजली होता है। हमारा वेद जो है बिजली की बात कर रहा है, वो विद्युत की बात कर रहा है, क्योंकि उनके समय में इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हो चुका था। तो ये सबसे बड़े वैज्ञानिक थे वेद से विज्ञान टपकाने वाले। मैं उन्हीं का दिखाया हूँ ताकि आपको ऐसा संदेह न रह जाए कि भाई आपने किसी दूसरे का भाष्य दिखा दिया। आपने कहा ना कि ये वैज्ञानिक है, वेद से विज्ञान टपकता है, तो मैंने सबसे बड़े वैज्ञानिक जो वेद से विज्ञान टपकाए हैं उनका मैंने दिखाया है। आप ये बताइए कि इसका अर्थ ये पढ़ के, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, यही चीज लिखा हुआ है, इसको पढ़ के क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई करने से ये विज्ञान की बात कर रहे हैं? क्या साइंस कभी कहता है कि अपने गुदे से आप घोड़े का लिंग अपने अंदर लीजिए, या अपने गुदे में आप जो है अंधा कुटिल सांप जो है उसको ले जाइए, आंतों तक लेकर जाइए? ऐसा कभी साइंस कहता है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सिर्फ। जी रोहित कुमार। जी जी, देखिए देखो, आप कह रहे हो कि भैया जो इतना ही बहुत है, घूम फिर के बस वही है। वेद से विज्ञान बताया ना इन लोगों ने, आर्य समाजियों ने। वेद से विज्ञान, ये भी कह रहा है कि वेद से विज्ञान टपकता है, ये बताया दयानंद सरस्वती ने। मेरा मानना ये है, वेद में लिखा गया है विज्ञान के बारे में, या उसकी कोई जानकारी होगी उसमें। जैसे यज्ञ है ना, आर्य समाजी यज्ञ करते हैं, तो है तो वो अंदर का यज्ञ श्वासों का, लेकिन वो बाहर का यज्ञ करते हैं। वेदी बना के उस पर जो तिल घी जो भी सामग्री पड़ती होगी उसका यज्ञ करते हैं वो। लेकिन जो वेदों के अनुसार है, जो गीता में है, वो अंदर का यज्ञ है श्वासों का।
उस यज्ञ से विज्ञान निकलता है, वही यज्ञ विज्ञान प्रकट करता है। उस यज्ञ से ही तो विज्ञान होते होते मान लो हमारा जो वीर्य है, यही उसी यज्ञ के द्वारा हमारी तीसरी आंख तक जाता है। उसी आंख का जिक्र इसमें भी है। उसी यज्ञ से असुर मरता है और देवता प्रकट होता है। असुरी देवता बनते हैं, फिर उनका परिवर्तन हो जाता है। तो ये विज्ञान ही तो है, लेकिन सांसों का विज्ञान। तो ये वेदों का विज्ञान इसलिए बताया गया है, लेकिन समझना इसको कठिन है। समझा जाता है ध्यान के द्वारा। जिसने विज्ञान होते हुए देखा हो तो वही समझ सकता है। ये मैंने ध्यान की वीडियो बनाई है ना आपके लिए, उसमें अभी एक वीडियो रह रही है, वो बनाऊंगी मैं इसके बाद ही। ध्यान का भी परिवर्तन होता है। पहले धुआं दिखता है उसी सांसों के यज्ञ से। पहले धुआं, जैसे धुंध पड़ती है ना, जैसे वो धुआं दिखता है शुरू में। पहले तो अंधेरा, जब आंख बंद करेंगे तो अंधेरा ही दिखेगा। उसके बाद वो धुआं रूपी जो धुंध जैसी होती है, जैसे सर्दियों में धुंध निकलती है ना, वो धुंध दिखाई देती है। उसके बाद हल्का हल्का बढ़ता बढ़ता प्रकाश दिखता है। कम प्रकाश होगा, फिर उससे ज़्यादा होगा, फिर उससे ज़्यादा होगा। तो जब साधना पूरी हो जाती है तो पूर्ण प्रकाश हो जाता है वो। ये चक्रों के रंग वहाँ दिखाई देते हैं। तो किससे होता है सब कुछ? विज्ञान ही तो है ये, वरना आप आंखें बंद करो, क्या आपको सब कुछ दिखेगा? सांस तो आप भी ले रहे हो ना। जो मेरे अंदर सांस चल रही है, वो आपके अंदर भी तो सांस है। क्या आपको आंखें बंद करके सब कुछ दिखता है? लेकिन मुझे दिखता है। यही विज्ञान है सांसों का, सांसों के यज्ञ का। तो इस विज्ञान की बात है ये। देखो, ये विज्ञान बहुत बड़ा है, एक वीडियो में बताना संभव नहीं है। ध्यान में बहुत कुछ दिखते हैं। ये मैं आगे दूसरी वीडियो में बता दूंगी आपको। पहले तो इस वीडियो की बात सुनाओ कि ये वीडियो ने क्या कहा और उसका मतलब क्या है। अपनी गुदेंद्रियों से, यानी कि नीचे की इंद्रियां, घोड़े का लिंग बताया और अंधा कुटिल सांप, वीर्य का भी नाम लिया ना उसने। तो मैंने जैसे कहा था, जैसे शिवलिंग के दो रूप हैं, बाहर बहा दिया प्रकृति में तो काल के हवाले चल हो गए, और ऊपर को चढ़ा लिया तो परमात्मा प्राप्त हो गए। वही विष बनता है, वही अमृत।
होता तो वो एक ही है ना, लेकिन इसके दो रूप हो जाते हैं, चाहे इसको विष बना लो चाहे अमृत बना लो। तो ये जो अंधा कुटिल सांप है ना, तो ये वासना है, और ये अंधा कुटिल सांप लिंग लगा लो अपना। वासना में अंधे तो हो जाते हो ना, कुछ दिखाई नहीं देता। जिस टाइम पे वासना जागृत होती है तो वो अंधा हो जाता है, ना वो सोचता है कि बच्ची है, ना सोचता है कि वो बूढ़ी है, कोई जवान है, पराई है, इससे क्या करना, क्या, अंधा हो जाता है वो। यही है अंधा कुटिल सांप। कितने केस आपने सुने होंगे ना कि 5-5 साल की का बलात्कार कर दिया किसी ने, वो फिर मर जाती है। तो वासना अंधी तो होती है, वही सांप का रूप वासना को दिया था ना मैंने, ये अंधा कुटिल सांप वही है। घोड़े का लिंग बताया, आंसू माने घोड़ा, आंसू का भी मैंने वही रूप बताया ना वासना का, तो ये भी वासना का रूप है। घोड़े का लिंग बुध इंद्रियों में, मतलब, और वीर्य का भी बताया उसने कि आंख तक ले जाओ, चढ़ा के उसे आंख तक ले जाओ। वो कह रहा है कि ऐसा बताओ कौन सा विज्ञान है यो कि घोड़े के लिंग को अपने अंदर ले लो और कुटिल अंधे सांप को ले लो। तो वो सांप बाहर का सांप नहीं है, वो वासना रूपी सांप है, वासना रूपी घोड़े का लिंग है वो घोड़ा। अब उसने घोड़ा भी बता दिया, लिंग भी बता दिया, फिर भी नहीं समझ पा रहे हो। तो आंख तक ले जाने का, ये वासना में जो वीर्य होता है, जो वही तो आंख तक जाता, वही अमृत है, वही विष है, उसे ही तो हम आंख तक ले जाते, तभी तो ये तीसरी आंख खुलती है, तभी तो वहां परमात्मा दिखते हैं, वो प्रकाश दिखता है। यही तो विज्ञान है। तो गूदे में से लेके वो कह रहा है कि कैसे सांप को गूदे में ले लें, कैसे घोड़े का लिंग ले लें, तो उनके समझ में नहीं आई ना। इसलिए कहती हूँ साधना से ऊपर कुछ नहीं है। साधना करो तो सब कुछ समझ में आता है, ज्यादा नहीं थोड़ा तो आएगा, लेकिन समझ में आता है। तो इसलिए जो मैं वीडियो दिखाती हूँ, अगर जो आपको सही जानकारी चाहिए तो मेरी वीडियो को ध्यान से सुना करो। इसे ये मत सोचा करो कि मैं आपको वीडियो दिखा दिखा के पता नहीं आपका टाइम बर्बाद कर रही हूँ। नहीं, मैं हकीकत दिखाना चाहती हूँ आपको, हकीकत में ये कहानियाँ क्या कह रही हैं और ये वेद क्या कह रहे हैं। अब मैं थोड़ा बहुत जहाँ से मुझे जानकारी मिलेगी मैं आपको बताऊंगी। आगे मानना ना मानना तो आपके ऊपर है, लेकिन वो उसका इशारा वही है कि उसी वीर्य के द्वारा ही हम जब वासना को ऊपर चढ़ाएंगे तो वासना खत्म होगी, तभी वो, जब वीर्य ऊपर चढ़ेगा वासना खत्म होगी, वो अंधा कुटिल सांप मर जाएगा, घोड़े का भी अंत हो जाएगा, तो वो जो वीर्य है ऊपर चढ़ जाएगा। वो तो आँख का भी जिक्र आया था ना, तो वही तो श्वासों के जरिए तो ऊपर चढ़ाना है वो आँख पे, इस आँख पे चढ़ाना है वो, इन आँखों पे नहीं, इस आँख पे, तीसरी आँख जो शिव की दिखाते हैं ना, तीसरी आँख, उसका मतलब वो ही है। अब देखो ज्यादा बड़ा चढ़ा के मेरे को बताना नहीं आता, छोटी छोटी बातों में मैं बता देती हूँ। अब मेरे को लंबी चौड़ी कहानी बना के बतानी नहीं आती, लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपको बता रही। तो इस वीडियो की जानकारी तो इतनी थी। और हाँ, इंद्र का भी जिक्र आया था ना इसमें, इंद्र की, दयानंद सरस्वती जो है इंद्र को कहते थे कि वो इंद्र देवता नहीं है, बिजली है, लेकिन इंद्र देवता है। इंद्र भी तो हमारी वासना में ही है।
इसलिए जब कोई साधक ऋषि मुनि साधना करते थे तो इंद्र अपनी अप्सराओं को भेजता था कि इसकी तपस्या भंग कर दो, क्योंकि इंद्र भी उस टाइम पर असुर होता है। ये भी मैं वेदों के जरिए ये भी बताऊंगी, मैंने दूसरी भी वीडियो ऐसी डाउनलोड कर रखी है। तो तपस्या भंग करता है, लेकिन जब तपस्वी सफल हो जाता है ना तो वही फिर, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ये तो चलो मेरे को आज ही वीडियो मिली, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया था कि दूषित इंद्रिय सुधर के शुद्ध होती हैं। वही इंद्रिया पहले राक्षस होती है, फिर वही देवता बन जाती है। जब इंद्र का वज्र चलता है उस टाइम साधक की आसुरी शक्ति होती है उसके सामने, उसकी इंद्र भी असुर होते हैं। जब साधक हार नहीं मानता और ध्यान करता रहता है, साधना करते रहता है, तो वो इंद्र का फिर इंद्रधनुष बनता है, वज्र का। पहले वज्र होता है, फिर इंद्रधनुष बन जाता है इसका, और इंद्र देवता बन जाते हैं। जैसे वही शंकर बनता है और वही सदाशिव, अलग कोई नहीं है। तो इस वीडियो में तो इंद्र जो है वो भी हमारे वासना का ही रूप है। दूषित वासना और शुद्ध वासना, इंद्र का स्थान है वो। शरीर से बाहर नहीं है, अंदर है। जितनी भी ये वेदों में चर्चाएं हैं, पुराणों में चर्चाएं हैं, देवताओं की चर्चाएं हैं, किसी की भी चर्चा है कहानियों में, सब अंदर की है वो, बाहर की कुछ नहीं है। एक ब्रह्मांड बाहर है और एक हमारे शरीर में है, अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर वीडियो बनाऊंगी, कुछ और जानकारी लेके आऊंगी आपके पास। तो आपने मुझे इतना सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए मेरी राम राम, सतगुरु दाता।